हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लोको पायलट के टेस्ट के लिए पूछे जाने वाले फिफ्थ टेस्ट 5 में डिस्कस करेंगे परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। तो प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण क्या होता है, अपना परसेप्चुअल स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, इन सब बेसिक बातों की जानकारी करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं और उसको टैकल कैसे करेंगे। उसके बावजूद आपका स्पीड नहीं बढ़ता है, तब हम कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज बताएंगे, कुछ ऐसे प्रैक्टिस अभ्यास बताएंगे जिससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें स्पीड मैटर करता है। नाम ही है प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, तो स्पीड यहाँ मैटर करता है। और इसलिए और स्पीड जब जांच की जाती है तो वहां पर क्या होता है कि काम बहुत सिंपल दिया जाता है, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। मतलब कम समय में ज़्यादा काम करना है। अब इस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाता है आपका ब्रेन, इसकी जांच की जाती है। तो 5 या 6 मिनट में आपको 96 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। आज हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल टेस्ट, जिसमें 96 क्वेश्चन होंगे। समय 5 मिनट या 6 मिनट, समय चेंज होते रहता है, फिक्स्ड नहीं होता है। एक्चुअली आरडीएसओ जो साइको टेस्ट लेता है उस पर हमेशा एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, और इसी वजह से कभी समय कम रहता है, रखा जाता है, कभी समय ज़्यादा रखा जाता है, टेस्ट बदल दिए जाते हैं, कभी सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, किसी किसी बोर्ड में देखेंगे, और कभी कभी इसमें 20% या 30% मेरिट लिस्ट में ऐड भी होता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये बदलते रहते हैं, क्योंकि रेगुलर इस पर रिसर्च होते रहता है। रिसर्च के बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में किसी और वीडियो में। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल टेस्ट को कैसे टैकल करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा उसे ध्यान से पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शंस हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। या ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन आपका रटा हुआ है। कभी भी इंस्ट्रक्शन में दी गई बातों को गौर से पढ़ने पर आप देखेंगे कि मामूली परिवर्तन भी अगर इंस्ट्रक्शन में है तो आप उसे पकड़ लेंगे। यह आकृतियों के शीघ्रतापूर्वक मिलान करने की योग्यता का परीक्षण है। मतलब एक आकृति दी गई रहेगी और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, उसके जैसी ठीक दूसरी आकृति आपको ऑप्शन में से चूज करना होगा। बाईं तरफ एक आकृति दी गई है, दाहिनी तरफ 5 अन्य आकृतियां दी गई हैं। आपको यह पता करना है कि पांचों आकृतियों में से कौन सी आकृति बाईं ओर दी गई आकृति के समान है। सिमिलरिटी टेस्ट इसको बोल सकते हैं। बाईं तरफ जो आकृति दी गई है हूबहू दाहिनी तरफ वैसी आकृति है या नहीं है, और इसको स्पीडली आपको आइडेंटिफाई करना है। अब क्वेश्चन इसके साथ जो क्वेश्चन एक्चुअली दिया गया है, या आरडीएसओ का इंस्ट्रक्शन है, वो ऑक्टागोनल पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पहले हेक्सागोनल हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ऑक्टागोनल आप आसानी से समझ लेंगे। हेक्सागोनल में 6 साइड होते हैं और ऑक्टागोनल में 8 साइड होते हैं। तो कंसेप्ट करीब करीब सेम है, लेकिन ऑक्टागोनल में स्पेस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, पहले से तैयार रहना है। अचानक आपके सामने आए तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस हेक्सागोनल के दिए गए हैं, और ये 2 क्वेश्चन जो हेक्सागोनल के दिए गए हैं, इसमें गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही हेक्सागोनल हैं, लेकिन उनका पोजीशन थोड़ा सा चेंज है। तो हेक्सागोनल में क्या होंगे, 6 साइड 6 साइड होंगे, और 6 कॉर्नर, 6 कॉर्नर भी होंगे। साइड भी 6 होंगे, कॉर्नर भी 6 होंगे। मतलब दूसरा, एक लाइन दी गई रहेगी इसमें। अब वो लाइन किस जगह पर होगी, 6 कॉर्नर 6 साइड में से कहीं भी लाइन हो सकता है, और और इसी लाइन की पहचान आपको आंसर तक पहुंचाए। तो आपको एक एक्चुअली होता क्या है, इसमें समय कहाँ बर्बाद होगा। तो पहले आप वाले को लेंगे, अगर राइट वाले को लेते हैं, फिर उसको लेफ्ट वाले फिगर से मिलाते हैं एक एक करके, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। ऐसा करने पर आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो करना क्या है,
कैसे कम समय में हम इसको टैकल करेंगे कि आंसर सही निकल जाए और समय भी हमारा कम लगे। लेफ्ट साइड में जो आकृति दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में ही बता रहा हूं मैं, उसमें जो रेखा दी गई है उसके 3 बातों को पहले गौर करना है। पहले राइट साइड के पिक्चर को नहीं देखना है, पहले किसको देखेंगे? लेफ्ट साइड के पिक्चर को देखेंगे और उसमें जो रेखा दी गई है या लाइन दिया गया है उसका पोजीशन क्या है, स्थान क्या है, किस जगह पर वो है, पोजीशन क्या है ना, यानी उसका स्थान पा लिया और दूसरा स्थिति, स्थान देखेंगे और उसकी स्थिति देखेंगे, 2 चीजों पर गौर करेंगे। तीसरी लंबाई की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है, हमेशा नहीं पड़ेगी। 80% आंसर आपका इसी 2 चीज से निकल जाएगा। तो स्थान कैसे देखेंगे? जैसे पहले तस्वीर में देखिए, लाइन किस जगह पर है? तो ऊपर वाले साइड के बीच में है, ऊपर वाले साइड के बीच में है। उसकी स्थिति क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? तो देखिए, ये लाइन इस भुजा के पैरेलल है, ये लाइन इस भुजा के पैरेलल है, ये स्थिति हो गई। पोजीशन क्या है? ऊपर वाले साइड के बीच में है। अब आपको दाहिने साइड में कहीं नहीं देखना है, ऊपर वाले भुजा को ही देखना है, बाकी किसी चीज को नहीं देखना है। तो ऊपर वाले साइड को अगर हम देखते हैं तो ए में तो है बट इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ए नहीं होगा। बी में साइड पर नहीं है, कॉर्नर पर है, बी नहीं होगा। सी में साइड पर है और सामने वाले साइड के पैरेलल भी है, तो सी आंसर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद डी और ई नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सी आंसर निकल गया तो डी और ई को देखना क्या जरूरी है? ये क्यों जरूरी है या डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब मैं चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। क्वेश्चन 2 में रेखा का पोजीशन किस जगह पर है? तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर है। और स्थिति क्या है? तो ये भी सामने वाले साइड के पैरेलल है। ये पैरेलल भी हो सकता है या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेकिन सामने वाले लाइन के पैरेलल है। अब हम सिर्फ इसी कोने पर देखते चलेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। यहाँ देखते हैं कोई रेखा नहीं है, लाइन नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर है लेकिन सामने वाले के पैरेलल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आंसर भी नहीं होगा। इस कॉर्नर पर नहीं है, साइड पर लाइन है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये कॉर्नर पर है और सामने वाले के पैरेलल है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो इस जगह पर कोई रेखा है ही नहीं, तो पहले का आंसर हो जाएगा सी और दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। बहुत आसान है, एक बार लेफ्ट वाले को देखना है, रेखा का पोजीशन, स्थिति क्या है और लंबाई की जरूरत कब पड़ेगी। तो इन 2 प्रश्नों में लंबाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस प्रश्न को डिफिकल्ट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और रेखा की या लाइन की लंबाई देखने की जरूरत हमें कब पड़ सकती है। तो सबसे पहले डिफिकल्ट करने के लिए तो हेक्सागोनल की जगह पर ऑक्टागोनल दिया जा सकता है। हेक्सागोनल में 6 साइड हैं, 6 कोने हैं, तो कुल 12 जगह हो सकता है जहां पर रेखा का पोजीशन होगा, लाइन रखी जा सकती है जहां पर। और ऑक्टागोनल में 8 कोने और 8 साइड होंगे, तो वहां जगह हो जाएगा 16। हेक्सागोनल इजी होगा। दूसरा, कभी कभी किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हर क्वेश्चन के नीचे अल्फाबेट दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हर क्वेश्चन के नीचे अल्फाबेट दिया गया रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन सबके नीचे अल्फाबेट नहीं देके ऊपर में अगर लिख दिया जाए एक जगह पर ए बी सी टी और ई एक जगह हो और ये नीचे नहीं लिखा जाएगा, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे जाने के बाद ये पता नहीं चलता है कि सी आप सही है ऑप्शन या डी। सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो वहां पर थोड़ी सी आपको अपनी स्ट्रेटेजी
चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बार-बार अगर ऊपर देखेंगे फिर नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, तो जितनी बार आप इधर से उधर देखेंगे तो कंसंट्रेशन भी ब्रेक करता है और आपका स्पीड भी गिर जाता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर सारे क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दिए गए हैं तब तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन सिर्फ ऊपर में लिख दिया गया है तो नीचे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप वहाँ पर दूसरे हाथ की उँगली का सहारा ले सकते हैं, जिसको आप सी पर रख देंगे, तो एक तरफ ए भी रहेगा और दूसरी तरफ डी और ई होगा, क्योंकि 5 ऑप्शन है। तो 2 बात हो गई, हेक्सागोनल से डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा-सा, ऑक्टागोनल थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा है पोज़ीशन के लिए। और दूसरी बात कि ऑप्शन हर क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, या एक ही जगह पर लिखा हुआ है ऊपर में। तीसरी बात, अगर चित्रों में एक ही रेखा दी गई है, एक ही लाइन दिया हुआ है, तब थोड़ा आसान होगा। 2 लाइन दिया हुआ है तो डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर 2 लाइन दिया हुआ है तो घबराना कुछ नहीं है, आपका टारगेट थोड़ा-सा नीचे हो जाएगा। अगर 1 लाइन दिया हुआ है तो आपका टारगेट अगर 80 क्वेश्चन का, 85 क्वेश्चन या 96 क्वेश्चन का है तो 10-15 क्वेश्चन कम होंगे और कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, 2 लाइन अगर दिया होगा तो दोनों का पोज़ीशन हमको देखना पड़ेगा, दोनों की स्थिति देखनी पड़ेगी, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब आइए लंबाई, पोज़ीशन, स्थिति, ये तो हम देखेंगे, लंबाई कब देखेंगे? तो कभी-कभी ऑप्शन में ऐसा हो सकता है या क्यों हम सी में ऑप्शन मिल गया तो फिर हम क्यों डी और ई को देखेंगे? तो उसका वो रीज़न ये है कि 2 पोज़ीशन पर 2 ऑप्शन में अगर रेखा का स्थिति और स्थान सेम मिलता है, लेकिन आंसर तो दोनों में से कोई एक होगा, तब हो सकता है कि किसी एक ऑप्शन में एक लाइन और दे दिया जाए, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो उस पर ध्यान देना है बस। इसी को चेक करने के लिए आपको सारे ऑप्शन को देखना है कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए कि 2 जगहों पर पोज़ीशन सही हो, स्थिति सही हो, लेकिन किसी एक ऑप्शन में 2 रेखा दे दी जाए, तब थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हमको सारे ऑप्शन देखने पड़ जाते हैं। और रेखा की लंबाई या उसका लेंथ कब देखेंगे लाइन का? तो अगर 2 विकल्पों में एक ही जगह पर, एक ही पोज़ीशन पर, एक ही स्थिति, सेम तरह की रेखा दी गई है और 2 रेखा नहीं दी गई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी एक में उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, किसी एक में उसकी लंबाई कम होगी। अब इन दोनों को थोड़ा-सा हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में एक लाइन यहाँ दी गई है, यहाँ भी एक लाइन दी गई है और ठीक इसी जगह पर एक लाइन यहाँ भी दी गई है। तो जब हम देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन देख के और स्थिति देख के अगर हम इसको आंसर मार देंगे तो हमारा आंसर गलत होगा, क्योंकि सेम इसी जगह पर एक लाइन और दिया गया है पोजीशन, लेकिन उसकी लंबाई कम है। तो इसके लंबाई की जैसी लंबाई इसकी है या इसकी है, इस पर हमको गौर करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि लंबाई सेम है दोनों में, यहाँ पर है, यहाँ भी लंबाई सेम है और यहाँ भी उसी लंबाई की दी गई है रेखा। तो हो सकता है कि एक विकल्प में एक कोई दूसरी रेखा भी दे दी जाए, तो सेम लंबाई होने पर एक और रेखा होने का चांस ज़्यादा है, और अगर सेम लंबाई नहीं है तो इसका मतलब एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो किस रेखा की लंबाई, किस लाइन का लेंथ उतना ही है जितना हमारे बाएं साइड की आकृति में दी गई है। इसके लिए थोड़ा सा 10-12 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है प्रैक्टिस करते समय। प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिए, मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।